ये 2 होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर है एक कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर है एक कैपिटल आर, एक दोनों स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर है एक कैपिटल आर, दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर है नहीं, एक आपका एक कैपिटल आर है और दो स्मॉल वाई दो है, 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 स्मॉल वाई दे, और ये रहा ना दो कैपिटल, दो हो गए, दो ये भी हो गए, और लास्ट में आपका डबल स्मॉल आर एक और आपका ये कैपिटल। सारे बॉक्सेस टिक हो गए ना। कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर दो, हाँ ये रहे ना लास्ट के दो, हो गए ठीक। तो ये हमारा बॉक्सेस सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जरा एक बार कैलकुलेट कर लो, टोटल 16 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर 1 3 3 5 5 और 9 9 1 3 3 5 5 9 10 11 12 13 14 15 16 करेक्ट है। तो ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। आमतौर पे जीनोटाइपिक रेशियो उतनी वैल्यू नहीं देखते, हमने भली कर लिया ट्राई कि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को एक बार देख के समझ सके। क्योंकि देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम लोग यार ऐसे नॉर्मली सारे रेशियो रट के चल जाएंगे, हाँ फायदा हो जाएगा एग्जाम के अंदर, बट आप सीख नहीं पाओगे। मान लो कुछ क्वेश्चन बदल के दे देगा, कॉन्सेप्ट बदल देगा, आप सीखोगे कैसे? इसलिए एक बार इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कर लोगे उसके बाद सही से अपने दिमाग में आ जाएगी, तो फिर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इसलिए मैंने ये सब करके दिखाया। दूसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ से मिला। बेसिकली मेल्डी साहब का ये कहना था कि अगर आप देखोगे तो हर तरह के कंपोजिशन है, राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड येलो, तो कोई ऐसा नहीं कि डोमिनेंट सारे साथ में, रिसेसिव सारे साथ में। कोई भी कैरेक्टर, टू कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस themselves without interference of other, even independently can give any allele। ऐसा नहीं है कि उसने डोमिनेंट भेजा तो ये भी डोमिनेंट भेजेगा, या उसने डोमिनेंट भेजा इसने भेजा, कोई भी अलील भेज, कोई भी अलील कोई भी भेज सकता है, और कोई भी अलील से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तभी देखो यहाँ पे राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है, व्रिंकल्ड येलो भी है, व्रिंकल्ड भी है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेन रेशियो ये है फिनोटाइपिक का, दैट इज 9:3:3:1, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से एक बार, तब तक पॉज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ एक टेबल हमको देखनी है यहाँ पर। बेसिकली जो डोमिनेंट है और रिसेसिव वो मैंने पेज पे लिख दिया यहाँ पर, और कैरेक्टर लिख दिया। जैसे कि सीट का कलर येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रिसेसिव होता है। सीट का शेप राउंड होता है या रिंकल्ड, रिंकल मतलब ऐसे टूटा उटा सा, ऐसे मतलब दबा हुआ एक पूरा गोल राउंड हो गया।